नमस्कार, आप देख रहे हैं किचन का रहस्य लोक पार्ट 5 और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आपकी सेहत के साथ आखिर खिलवाड़ कौन कर रहा है? क्या खाने के नाम पर आपको बीमारी परोसी जा रही है? इंडिया डेली हमेशा सामाजिक सरोकार को निभाता रहा है और आपकी सेहत की फिक्र करना हमारा धर्म है और इसलिए इंडिया डेली ने मुहिम छेड़ रखी है। हमने आपको रेस्टोरेंट, होटल का सच दिखाया जिसमें आपने देखा कि किचन में गंदगी के अंबार के बीच आपका खाना कैसे बनता है। रेस्टोरेंट और होटल के मालिक आपको किचन क्यों नहीं दिखाते हैं? इंडिया डेली की मुहिम के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कई जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स के साथ बदतमीजियां की जा रही हैं, लेकिन इंडिया डेली आपकी आवाज बनकर एक एक सच आपके सामने लाता रहेगा। अब इंडिया डेली आपको क्लाउड किचन का सच दिखाने जा रहा है और जिसकी सच्चाई देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंडिया डेली की पड़ताल के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कैमरे को देखकर लोग भाग रहे हैं। क्लाउड किचन के मालिक मुहिम को रोकने के लिए पूरा दबाव बना रहे हैं, लेकिन इंडिया डेली रुकने वाला नहीं है। इंडिया डेली झुकने वाला नहीं है और हमारी मुहिम ये जारी रहेगी। इंडिया डेली आज जो खुलासा करेगा उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि पैसे देकर जिन नामी ब्रांड की कंपनियों से आप खाना मंगाते हैं उनके किचन का हाल कितना बदहाल है। क्लाउड किचन का खौफनाक सच। ये खुलासा देखकर उड़ जाएंगे होश। फ्लोर पे ऐसा लग रहा है महीनों से सफाई नहीं हुई है और आप कह रहे हैं कि आज सफाई चल रही है। रोज सफाई हो रही है, यहाँ 3 बार सफाई होती है। और इन हालातों में आप खाना पैक कर रहे हैं लोगों का? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं जो तस्वीर देख रही हूँ और जो खाना आप पैक कर रहे हैं, या तो सफाई कीजिए, चल रही है मैम, तो किचन बंद कर दीजिए। तो बिल्कुल बंद है। इंडिया डेली की पड़ताल से हड़कंप। हमारे आते ही ये जितने क्लाउड किचन वाले हैं इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। देखिए, मैं चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को दिखाइए, सफाई अभियान चल रहा है अंदर। हमारा माइक और कैमरा देखते ही सफाई अभियान शुरू हो गया है। गंदगी के अंबार के बीच बन रहा खाना। एक ही बर्तन में वेज और नॉन वेज। ये देखिए वो तमाम नॉन वेजिटेरियंस जिनको नॉन वेज खाना बहुत पसंद है, उनके लिए देखिए उनका फेवरेट चिकन पीस वॉश बेसिन में तमाम गंदगियों के बीच में गिरा हुआ है। ये देखिए कि उनका फेवरेट चिकन पीस जो है, मैं इसमें दिखाना चाहूंगी, मैं कहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को इसमें दिखाइए कि उनका फेवरेट चिकन पीस किस तरीके से वॉश बेसिन में, जहाँ पे बर्तन धुलते हैं, जहाँ पे जूठे धुलते हैं दूसरों के, वो यहाँ पे आपको उसमें पड़ा हुआ नजर आएगा और यही धुल के फिर आपके प्लेट में जाएगा। आपकी थाली कितनी शुद्ध, सच देखिए। महिला रिपोर्टर के साथ बदतमीजी। जी बिल्कुल घुस जाएंगे। आइए आइए आइए, बात करते हैं। आइए, क्या कह रहे थे सर? आइए आइए। अरे आप कुछ कह रहे थे ना? अरे कुछ कह रहे थे ना? आप ही का किचन है क्या? खुले में गंदगी फैला रखे हैं। इंडिया डेली के कैमरे से छिपने की कोशिश। अभी योगी जी का आदेश जो है, कर रहा हूँ, मेरी तरफ कैमरा मत वो नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ। इसी से आप परमिशन लेके आए? नहीं, आप किससे परमिशन लेके आए? क्यों बना रहे हो ऐसे प्राइवेट और आप प्रॉपर्टी? हमें रोकने का परमिशन लेके आइए फिर। हमारी प्रॉपर्टी इसलिए। नहीं झुकेंगे और ना ही डरेंगे। आप अपनी काम ईमानदारी से नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी काम ईमानदारी से ना करें और आपकी ऊंची आवाज से डर जाए। ऐसा कतई नहीं होगा और आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। जारी रहेगी इंडिया डेली की मुहिम। इंडिया डेली को आपके स्वास्थ्य की फिक्र है और इसलिए हमने ये मुहिम छेड़ रखी है। आज हम आपको
किचन के रहस्य लोग पार्ट 5 दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हमारी संवाददाता आयुषी के कैमरे में क्लाउड किचन का खौफनाक सच कैद हुआ है। और वो अलग अलग तस्वीरें देखिए। तस्वीर नंबर 1, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, कितनी गंदगी है। ये देखिए, यही वो क्लाउड किचन है जहां से आप खाना ऑर्डर करते हैं और फिर आपके घर पर वो खाना पहुंचता है। लेकिन वो खाना तैयार कैसे होता है, ये तस्वीर नंबर 1। अब आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आयुषी की। बता दूं कि मैं आज एक ऐसे बिल्डिंग में आई हूँ जहाँ पे बिल्डिंग पे हर फ्लोर पे देखिए, ये जो खाना आप देख रहे हैं इनको अपने हाथों में ले जाते हुए, ये जो खाना है ये यहीं के क्लाउड किचन में बना है। और इस फ्लोर पे जो हर कमरा है वो क्लाउड किचन है, इसीलिए हम आए हैं देखने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन से चारों तरफ सिर्फ क्लाउड किचन्स नजर आएंगे। आप एक एक करके तस्वीरें दिखाइए, बाकी फिर हम अंदर भी जाएंगे। देखिए ये शॉप नंबर 9 है। देखिए यहाँ पे शॉप नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे एक लाइन से आपको जितने ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ये सब के सब आपको बता दूँ किचन है। और यहाँ पे हम एक बार देखेंगे कि आखिर ये जो किचन है ये भैया किस नाम से आउटलेट रन होता है? अभी सफाई चल रही है, थोड़ी बाहर से खड़े हैं। खाना तो बन रहा है ना, ऑर्डर्स तो जा रहे हैं? हाँ जी, ऑर्डर्स जा रहे हैं। अभी बंद है, अभी खुला नहीं है, वो उस हिसाब से ऑर्डर। ये खाना पैक हो गया है मैम भैया। वो चल रहा है, लेकिन यहाँ अभी एक सफाई मिनट, चल रही आप गंदगी के बीच में खाना बना सकते हैं, बट गंदगी के बीच है। में मैम आप हमें सफाई अपनी- चल रही है, वो नहीं है एक्चुअल में। एक मिनट, आप सफाई के बीच में खाना बना रहे हैं, यही लोगों को खिलाएंगे? अरे नहीं मैम, वो नहीं जा रहे हैं। प्लीज अंदर आइए एक बार, मैं चाहूंगी कि आप अंदर आके दिखाइए कि ये जो सफाई चल रही है इनकी, सफाई के बीच में फिर खाना कैसे बन रहा है। ये देखिए, ये जो खाना आपने पैक किया है, गर्मा गर्म खाना, ये हाइजीन से है, तो हाइजीन भी तो हमें देखना है ना, कहाँ का हाइजीन। चल तो रही है मैम, सफाई चल रही है। एक मिनट, सफाई के बीच में नहीं नहीं, अलाउड नहीं है यार ऐसे, कौन अलाउ नहीं किया है? ऊपर से अलाउ नहीं है। कौन, किसने, आप कौन है, आपके ऊपर के सरगना कौन है जो यहाँ पे क्लाउड किचन चला रहे हैं लेकिन गंदगी में चला रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है गंदगी में। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहूंगी आप अंदर आइए और दिखाइए कि फर्श पे किस तरीके से जो गंदगी है, फ्लोर पे ऐसा लग रहा है महीनों से सफाई नहीं हुई है, और आप कह रहे हैं कि आज सफाई चल रही है। रोज सफाई हो रही है, यहाँ 3 बार सफाई होती है। और इन हालातों में आप खाना पैक कर रहे हैं लोगों का? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं जो तस्वीर देख रही हूँ और जो खाना आप पैक कर रहे हैं, या तो सफाई कीजिए, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली चल रही है मैम। तो किचन बंद कर दीजिए। तो बिल्कुल बंद है। तो फिर ये ऑर्डर्स कैसे ये पैक कर रहे मतलब हैं? एक आध दुक्का ऑर्डर जैसे। एक आध भी गंदा खाना परोस रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ। ऐसा हाइजीन नहीं होते तो मैं कैसे खाना पैक कर देता। इधर एक सेकंड वो कर रहा है इधर। जी देखिए, यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है इनका, लेकिन फिर भी आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जो खाना बनता है यहाँ पे और किस तरीके से, किन हालातों में खाना बनता है क्लाउड किचन में, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि फ़र्श की तस्वीरें दिखाए कि फ़र्श पे किस तरीके से ये, और एक बार वो काउंटर भी ज़रूर दिखाइएगा। मैं चाहूँगी जहाँ खाना बनता है वो काउंटर भी ज़रूर देखें कि आखिर जो खाना तैयार हो रहा है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि गंदगी इतनी है कि हमें सफाई करना है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यही है कि अगर सफाई चल रही है तो इस बीच में खाना कैसे बन सकता है? क्या अब आपको पड़ताल की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें क्लाउड किचन का ऐसा सच आप देखेंगे जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहां तो गंदगी के अंबार के बीच खाना बना जा रहा था और वेज नॉन वेज एक ही बर्तन में बन रहा है। यानी ये देखिए, ये तस्वीरें आपकी धार्मिक आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। नवरात्र का दिन चल रहा है, ऐसे में अगर आप ऑर्डर करते हैं, कुछ वेज मंगा लेते हैं, भाई हम लोग नवरात्र में नॉन वेज नहीं खाएंगे, लेकिन ये देखिए यहां मिलेगा आपको एक ही सिंक में, आपको ये देखिए सब सामान, वही मुर्गा धुला जा रहा है, वही सब्जियां धुली जा रही हैं। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। एंड मुझे लगता है इंडिया डेली की ये जो मुहिम है ये ज़रूर एक बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार गंदगी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो लोगों को परोसा जा रहा है वो किस तरीके से, किन हालातों में कैसे बनाया जा रहा है, ये हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे चारों तरफ सफाई अभियान चल रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगी दिखाने के लिए कि चारों तरफ आपको सफाई दिख रही होगी। हम अभी जिस भी क्लाउड किचन में इंटर कर रहे हैं, उस हर क्लाउड किचन में आपको सफाई करते हुए लोग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि शायद इन्होंने सुबह से इसको ज़रूरी नहीं समझा होगा, या पहले से भी इन्होंने सफाई नहीं की होगी, लेकिन कैमरा में इनकी क्लाउड किचन की गंदगी दर्ज ना हो, इसकी वजह से आप देखिए सफाई अभियान शुरू है। ये किस चीज़ के पीसेस हैं? आप ओनर हैं? आप ओनर नहीं है?
इसलिए ये आइस जमा हुआ है, फ्रिज में से निकाले थे, इसे धुलने के लिए रखा। अच्छा ठीक है। आप वेज और नॉन वेज दोनों खाना यहाँ बनाते हो? ओके। वेज काउंटर कहाँ है आपका? वेज क्वार्टर उधर है और नॉन वेज? नॉन वेज अलग। नॉन वेज अलग है। चलिए एक बार देख लेते हैं, आइए देखिए। अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, खाना यहाँ पैक हो गया है, जोमेटो वाले आएंगे लेके जाएंगे किसी को देने के लिए, आप लोग साफ सफाई के बीच में खाना कैसे रेडी कर सकते हैं? या तो सुबह सुबह साफ सफाई कर लीजिए, या तो आप इस गंदगी के बीच में लोगों को खाना कैसे परोस सकते हैं? बिल्कुल, ये तो गलत है। तो यानी इतने दिनों से आप लोग गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी क्या रिसेंट की 2 मिनट या तो आप रोज सफाई नहीं करते? नहीं, डेली होती है, सुबह 3 टाइम हमारी सफाई होती है। 3 टाइम सफाई होती है, और सफाई के बीच में लोगों को खाना मिलता है खाने के लिए? अब टाइमिंग हमारा चलता रहता है ना, तो टाइमिंग आपके घर में तो किचन होगा, मम्मी या वाइफ को कभी आप देखें झाड़ू पोछा करते हुए आपके लिए रोटी पकाते हुए? नहीं, पहले झाड़ पोछा कर लेते फिर रोटी बनाती है। क्लाउड किचन का जोर एनसीआर में खूब चलता है। लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं, बाहर लोग ऑफिस से काम करके घर जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, खाना उनके पास पहुंचता है। और हमारी मुहिम यही है कि वो जो खाना आप तक पहुंचता है वो कैसा है वो आपको दिखाया। हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये नोएडा की तस्वीर है क्लाउड किचन की, जिसमें आप देखिए कि जब हमारी इंडिया डेली की टीम वहां पहुंचती है, हमारी सहयोगी आयुषी वहां पर पहुंचती है, तो उन्होंने क्या देखा, और वो तस्वीरें जहां खाना पैक होकर आपके यहाँ जाता है, वो तस्वीरें आपके सामने। ऐसा नहीं है कि इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के दौरान आयुषी को विरोध का सामना करना पड़े, उनको धमकियां भी दी गई, लेकिन इंडिया डेली की मुहिम को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपको किचन के एक एक रहस्य पर्दाफाश करते रहेंगे, आपके सामने एक एक सच दिखाएंगे। किसका परमिशन? हाँ हाँ, किसका परमिशन? ये ऐसे वीडियो बनाने का। अच्छा, ये कोई सरकारी प्रॉपर्टी तो है नहीं? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है Private जी। अभी योगी जी का मैं आदेश जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी तरफ कैमरा मत वो करिए, नहीं कर रहे हैं। है ना? हाँ, किसी से आप परमिशन लेके आए? नहीं नहीं, हम किससे परमिशन लेके आए? क्यों बना रहे हो ऐसे और प्राइवेट? आप हमें रोकने का परमिशन लेके आइए फिर। हमारी प्रॉपर्टी इसलिए। आपकी प्रॉपर्टी है? अच्छा, यही क्लाउड किचन है ना जिससे आप खाना ऑर्डर करते हैं, लोग खाना करते हैं? तो हमें दिखाइए कितनी गंदगी है, कितना सफाई है। आप ओनर से बात कीजिए, हम आपके ओनर मैं ही हूँ। ठीक है, कोई ओनर बात मैं ही नहीं, हूँ। आप उनसे बात कर लीजिए, मेरी उनसे बात ये होगी। उंगली वगैरह मत दिखाइए, मैं मैं आपको रिक्वेस्ट कर उंगली रहा माइक हूँ। दिखा रही हूँ, मैं मैं तो रिक्वेस्ट उंगली कर दिखाई नहीं रही हूँ, ये तेवर अपने कहीं और दिखाइएगा। जब मैं ये पूरी शूटिंग कर रही थी, इस दौरान हमें कई लोगों ने डराने और धमकाने की कोशिश की, कई ऐसे लोगों ने हमारे मुंह पे दरवाजे बंद किए, लेकिन आपको बता दें इस बीच में एक और शख्स आए जिनकी ये पूरी बिल्डिंग है, जिनका नाम है विवेक यादव, जो आपको मैं बता दूं, इसी जरा साइड हटिएगा, साइड हटिएगा, ये देखिए ये वही स्कॉर्पियो है, और यहाँ आप समाजवादी पार्टी का झंडा देख रहे होंगे। इसी गाड़ी से ये उतरे थे और इन्होंने आके हमसे ये सवाल पूछा कि आखिर आप क्यों हमारे यहाँ इस किचन के अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। हमने उन्हें बताने की कोशिश की कि योगी जी का ये फरमान है कि हर किचन के अंदर की तस्वीर ये दुनिया जाने और पता चले कि आखिर खाना कैसे बनता है, लेकिन इस बीच में उन्होंने बड़े दबंग आवाज़ में हमारे कैमरा पर्सन, पहले वीडियो जर्नलिस्ट को डराते हैं और उसके बाद वो हमें डरा धमका कर कैमरा ऑफ करवा देते हैं। लेकिन ऐसे में फिर भी इंडिया डेली और आयुषी मिश्रा किसी से डरने वाली नहीं है। और आपको मैं एक छोटी सी ये सच्चाई भी दिखा रही हूँ कि समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर गाड़ी के ऊपर किस तरीके से इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स को रन करते हैं और उसके बाद खुलेआम एक महिला पत्रकार को धमकाने और डराने की कोशिश की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आपके किचन को लेकर, आपके खानों को लेकर सतर्क है। उन्होंने बाकायदे गाइडलाइंस जारी की है और उसी की पड़ताल करने के लिए हम लोग, हमारी टीम बाहर निकली है और हमारे सहयोगी आयुषी भी हमारे साथ हैं। आयुषी, मुख्यमंत्री ने खुद तमाम गाइडलाइन जारी की कि भाई सीसीटीवी होना चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और उसी की पड़ताल हम आप लगातार कर रहे हैं। इस दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, अगर किचन के साफ सफाई की बात कर ले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ सतर्क हैं बल्कि वो चिंतित भी हैं कि जिन वीडियोस का हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किस तरीके से खाने में मिलावट की जाती है और गंदा करके लोगों को खाना दिया जाता है और वो भी इंटेंशनली, तो इन चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री चिंतित थे और उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वो जो फैसला था वो पूरी की पूरी जनता के हित में था कि आप जो खा रहे हैं वो कितना स्वच्छ और शुद्ध हो, इसका जो मापदंड है वो तय किया उन्होंने। और ऐसे में हमने ये मुहिम शुरू कर दी कि जब मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है तो जमीन पे कितनी खलबली मची है, कितना असर हुआ है, हम ये देखने के लिए गए थे। हमारी नीयत बस इतनी थी कि हम ये जरूर देखें, क्योंकि स्विगी जोमेटो से हम भी अक्सर खाना ऑर्डर करते हैं, घर से दूर रहने के बाद
बाद एक यही सहारा होता है, जब आप थके हारे होते हो तो आप स्विगी या जोमेटो से किसी अच्छे कंपनी का खाना जो है, ब्रांड का खाना है, वो आप ये सोच के ऑर्डर करते हो कि साफ सुथरा अच्छा खाना आपको मिल जाएगा। लेकिन जब मैं खुद क्लाउड किचन में विजिट करती हूँ इस इंटेंशन से कि बस हम देखते हैं और जनता के लिए लेके जाते हैं कि आखिर उनका खाना तैयार कैसे होता है, लेकिन अंदर जाने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, मैं उस दिन से लेकर आज तक मैंने क्लाउड किचन से या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से खाना ऑर्डर नहीं किया है। और ऐसे में मैं अपने जनता और अपने व्यूअर्स के लिए ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप जब भी कोई भी ऐसा खाना ऑर्डर करते हैं तो पहले उसके पीछे की पड़ताल कर ले, क्योंकि जब बतौर महिला पत्रकार जब हम ग्राउंड पे जाते हैं उनके किचन में झांकने के लिए तो हमें डराया धमकाया जाता है, रोका जाता है, जबकि हम कंज्यूमर हैं। आयुषी, आपकी पत्रकारिता को सलाम है, नमन है, और आप ऐसे ही जो सच है वो लोगों के सामने लाते रहिए। हम लगातार हमारी मुहिम जारी रहेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किचन को क्लीन करने का संकल्प लिया है और इसलिए इंडिया डेली ने यह मुहिम छेड़ रखी है। हमने आपको रेस्टोरेंट होटल का सच दिखाया, जिसमें आपने देखा कि किचन में गंदगी का अंबार के बीच आपका खाना बनता है। रेस्टोरेंट और होटल के मालिक आपको अपना किचन क्यों नहीं दिखाते हैं, वो भी हमने आपको दिखाया। ये तस्वीर आप देखिए, 3 तस्वीरें आप देखिए, किचन का सच क्या है, कितनी गंदगी के बीच ये खाना बनता है, क्लाउड किचन की हकीकत क्या है, और ये मीट मंडी, मुर्गा मंडी की तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरीके से वहां से ये चिकन, ये मटन आप के घर तक पहुंचता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं दिल्ली के गाजीपुर मीट मंडी और उसका सच क्या है वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी मीट मंडी है और यहीं से नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में पूरा चिकन मटन सप्लाई किया था सारे होटल में, रेस्टोरेंट में, और फिर वही चिकन, वही मटन आपकी थाली में आता है। गाजीपुर मंडी में इंडिया डेली की टीम जब पहुंची तो वहां पर गंदगी का हाल देखकर हैरान रह गई। हमारे सहयोगी आंचल यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिया डेली लाइव एक मुहिम चला रहा है जिसमें हमने ये ठाना है कि आपकी थाली तक स्वच्छ और क्वालिटी वाला जो खाना है वो पहुंचे। नॉनवेज के खाने वाले जो शौकीन हैं उनको भी आज हम सच्चाई दिखाएंगे कि आखिरकार उन तक, उनकी थाली तक पहुंचने वाला जो नॉनवेज है वो कितना ज़्यादा सेफ है, कितना ज़्यादा हाइजेनिक है। तो चलिए आज आपको मीट की मंडी पर लेकर चलते हैं, जहां आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि उन जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं उनकी थाली तक पहुंच रहा नॉनवेज कितना ज़्यादा स्वच्छ है, कितना ज़्यादा शुद्ध है, कितना ज़्यादा हाइजेनिक है, मानकों का पालन कितना किया जा रहा है। चलिए आपको लेकर चलती और दिखाती हूँ। आपके घरों तक जो नॉनवेज पहुंचता है उसकी शुरुआत मंडी से ही होती है। मंडी से देखिए बड़े स्तर पर जो नॉनवेज है वो उठाया जाता है, उसके बाद कुछ दुकानों पर जाता है, जो आपके गली मोहल्ले या फिर आपके घर तक जो नॉनवेज पहुंचता है वो यहीं से ले जाया जाता है। और देखिए गाजीपुर मंडी की शुरुआती जगह पर हम पहुंच चुके हैं। आपको देखिए तस्वीरें दिखा देती हूँ किस तरह से ये कि जो चिकन लेग है वो पन्नियों में भरी हुई है, खुले में रखी हुई है, और बड़ी बड़ी जो पन्नियाँ हैं वो भरकर इन चिकन लेग्स को रख दिया जाता है, जिसके ऊपर देखिए पन्नियों पे जो चिकन रखा हुआ है उसमें आप मक्खी का अंबार भी आप देख सकते हैं। जगह जगह पर जो मक्खियां हैं वो भिनक रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मक्खियां तो हैं ही, साथ ही देखिए ये जो कटा हुआ मांस है ये काफ़ी ज़्यादा देर हो जाने के बाद अनहाइजेनिक हो जाता है। जहाँ देखिए आप लोग देख सकते हैं चप्पलें पहनकर लोग यहाँ चिकन की दुकानों पे इन पे से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन पन्नियों के ऊपर से लोग ऐसे ही गुजर रहे हैं, जहाँ आपको देखिए तमाम जो मक्खियाँ हैं वो इन पर बैठी हुई मिल जाती हैं। यानी कि यहाँ बात हो रही है जो फूड सेफ्टी है उसकी सुरक्षा की, उसके नियमों के पालन करने की, कितना ध्यान रखा जा रहा है। चलिए बात भी कर लेते हैं। आपने चिकन ऐसी पन्नियों में लगा रखा है जबकि पता है कि नॉनवेज बहुत जल्दी खराब हो जाता है, आप लोग डीप फ्रिज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? यहाँ पे डीप फ्रिज कहाँ से है? ताजी आता है, ताजी चला जाता है। कितनी देर पहले लाए? मैम ये ताजी आता है, ताजी चला जाता है। दुकानों पर जाकर फ्रिज में लगता है, ये वहाँ जाकर फ्रिज में लगता है, दुकानों पर जाकर फ्रिज में लगता है। लेकिन आप 3 घंटे में तो नॉनवेज खराब हो जाता है। यहाँ तो बिकता है, 3 घंटे नहीं रुकता है यहाँ पर। 1 घंटे में बिक जाता है। यहाँ 10 मिनट में आता है और चला जाता है। यहाँ से लेते ही बर्फ लग जाता है आगे जाके, यहीं पे मच्छी मंडी। तो आपने गाजीपुर मीट मंडी का हाल देख लिया। अब आपको नोएडा की तस्वीर दिखाते हैं कि नोएडा में किस तरीके से जो मीट मंडी है जहां से मटन चिकन आपके घरों तक पहुंचता है, वहां के क्या हाल है।
ये सेक्टर 4 की शॉप पर हम आ गए, जहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे तो हाइजीन की हम बात करें तो यहाँ कितनी ज़्यादा गंदगी पसरी हुई है। दूसरी तरफ देखिए अगर हम चाकुओं की बात करें तो देखिए चाकुओं को आप देख सकते हैं कि यहाँ लोहे के जो चाकू है वो रखे हुए हैं, जो और मांस का देखिए एक टुकड़ा भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ मानकों की पूरी तरीके से देखिए धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुर्गे भी यहाँ रखे हुए हैं जिनको काटने का काम यहाँ होता है। और जैसे कि कुछ बहुत सारी शॉप्स के लिए ये नियम है कि आप मुर्गे या किसी भी तरह का जो नॉनवेज है वो आप शॉप पे नहीं काट सकते, शेल्टर होम से ही ला सकते हैं। को आगे भी देखते हैं। आप मालिक हैं यहाँ जी? तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके पास यहाँ लाकर काटने का लाइसेंस है? नहीं, मंडी से कटा हुआ लाते हैं ना हम तो मटन। लेकिन मुर्गे का तो स्लेटर हाउस ही नहीं है मैम, यहाँ 5-6 दिन का स्लेटर हाउस ही नहीं है। फिर भी ये तो अलाउड नहीं है ना। चलो नहीं है तो फ्रीजर में रख लेंगे, लाके गाजीपुर से आगे से ले आएंगे। आपने हम देख रहे हैं कि तमाम मुर्गे यहाँ हैं जिनका काटने का, लेकिन आपने यहाँ मांस का टुकड़ा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये तो अभी कटा है मैडम जी, अभी बिकता है तो कटता है बिकता है ऐसे ही। लेकिन फिर भी आप कटता है बिकता है, लेकिन डीप फ्रिज कम से कम उसके लिए होना चाहिए। डीप फ्रिज भी है ना वो, तो उसके अंदर रखना चाहिए। चलो अब उसके अंदर रख देते हैं। और औजार हम देख रहे हैं सारे लोहे के औजार हैं। नहीं, स्टील के भी हैं हमारे पास। कहाँ है? हमें तो नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब काटने के लिए लोहे के और दिखाने के लिए स्टील के, ये तो वही बात होती है। गलत है कि नहीं? चलो स्टील के इस्तेमाल कर लेंगे अब। इससे पता कितनी बीमारियां आपको पता है फैलती है। मैम सफाई तो पूरी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई देखिए बात अगर इस तरीके से देखिए दिखाइए, मीट का टुकड़ा अगर ऐसे पड़ा रहेगा उसके बाद यही आप कंज्यूम करेंगे। देखिए मक्खी भी कुछ यहाँ उड़ रही हैं और इससे आप सोचिए कितनी ज़्यादा बीमार इंसान खा के हो सकता है। इतना इंसान को इससे खाने से फायदा नहीं होगा तब बीमार हो जाएगा। और हमारी ये पड़ताल इतनी आसान नहीं थी। इंडिया डेली की टीम को मंडी के अंदर जाने से रोका गया और आपने देखा कि कैसे मीट मंडी के कर्मचारी बसलूकी कर रहे हैं। हमारी संवाददाता आंचल यादव पीछे नहीं हटी, डटी रही और मंडी के अंदर जाकर वहां का हाल देखा और एक रिपोर्ट तैयार की। आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सर मैं आपके पास बात करने नहीं आई थी, ये सुरेंद्र जी लेकर आए थे कि सर को बात करनी है, सेक्रेटरी साहब को क्या बात करनी है। यहाँ आते परिचय पूछते हैं। मैं अपना परिचय भी बताती हूँ कि मैं आंचल यादव इंडिया डेली लाइव की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। मैं यहाँ एक स्टोरी करने के लिए आई थी। आपके ही लोगों ने मुझे यहाँ ऑफिस में बुलाया है कि सेक्रेटरी साहब आपसे बात करेंगे। जब मैं बात करने के लिए बैठती हूँ तो सेक्रेटरी साहब मेरा आई कार्ड मांगते हैं, जो कि देखिए गाड़ी में मौजूद है। लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरा आप नाम गूगल कर लीजिए, आप मेरी आईडी देख सकते हैं। बावजूद इसके देखिए मेरा परिचय मेरे द्वारा बताए जाने पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि देखिए आप चले जाइए। मैं तो बिल्कुल जा ही रही हूँ, लेकिन बात ये है कि खुद ही बुलाते हैं, खुद ही बेइज्जत करते हैं और देखिए टॉपिक पे बात करते नहीं है। चलिए इतना काफी है, इतना काफी है। मैं आपसे बात करने के लिए आई थी क्योंकि उन्होंने बात करने के लिए बुलाया था। मंडी के अंदर गंदा पानी फेंकते हैं, फूड सेफ्टी का तो कोई मानक खरा है ही नहीं मंडी के अंदर सर। हाँ आप जो है किसी में आप बैठो उधर, आप बैठो उधर, मैडम बैठो, आप किसी मैं अब नहीं बैठूंगी। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे चुकी थी। मेरा कैमरा पे दूसरा कैमरा मेरा रेगुलर चालू था, जो कि उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड है। आउट मत करिए मैडम। मैं साउट नहीं कर रही हूँ सर। इन्फॉर्मेशन है, पहले आप बैठिए, मैं अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करिए। मैं आपको बता चुकी थी बैठने के बाद ही। दिखाइए मैडम कि कौन है आप। सुनिए, मेरा माइक मेरी पहचान है। पहचान में आप किस एजेंसी से? हाँ तो आप नाम गूगल करिए, मेरा नाम गूगल करिए। क्यों मैं करूंगा मैडम? हाँ तो आपको पहचान जाननी है, मैं तो पहचान बता चुकी हूँ। देखिए किस तरीके से एक सेक्रेटरी जो है महिला के साथ में बदतमीजी करते हैं। ये आप देख लीजिए। इनका नाम भी बता देती हूँ, कैमरामैन बाहर आ जाइए। इनका नाम भी बता देती हूँ। खुद ही बात करने के लिए बुलाते हैं और उसके बाद कहते हैं मेरे से कि आप कैमरामैन बाहर चले जाइए। क्यों मैं अपने कैमरामैन को बाहर भेजूं? मुझसे ऐसी व्यक्तिगत क्या इनको बात करती। आनंद कुमार शाही है जो कि देखिए सेक्रेटरी है, आ जाइए बाहर। ये सेक्रेटरी है जो कि देखिए गाजीपुर मंडी के। इन्होंने ही मुझे मिलने के लिए बुलाया, मेरे से परिचय पूछा। मैंने अपना परिचय दिया भी कि मैं आंचल यादव इंडिया डेली लाइव से हूँ।
मेरा माइक मेरे हाथ में है, उसके बावजूद भी देखिए जो आनंद कुमार जी हैं ये बोलते हैं अपना आई कार्ड दिखाओ, जबकि मैंने कहा कि आई कार्ड मेरा गाड़ी में है और मेरा माइक ही मेरी पहचान। मंडी में दादागिरी चल रही है, गंदा पानी फेंका जाता है ऑन ड्यूटी रिपोर्टर पे, उसके बाद सेक्रेटरी मिलने के लिए बुलाते हैं,